अली एक मुतजस्सिस छोटा लड़का था जो हर रात सितारों को देखना पसंद करता था। वो अक्सर खला की तलाश और गैर मिल्कियों से मिलने का ख्वाब देखता था। एक साफ रात जब वो घास पर लेटा था, उसने आसमान से एक रोशन रोशनी को उतरते देखा। ये एक राकेट था। अली की आंखें जोश व खरूश से फील गईं जब राकेट उसकी घर की पुछवाड़ी में आहिस्तगी से उतरा। एस्ट्रो की चमकीली नीली आंखें और चमकदार चांदी का जिस्म था। हेलो एली, मैं आपको खला में एक हैरत अंगीज महम जुई पर ले जाने आया हूँ, एस्ट्रो ने कहा। अली का दिल जोश से धड़कने लगा। वाकई, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये हो रहा है, उसने चीख कर कहा। एस्ट्रो ने अली को राकेट में ले जाने की रहनुमाई की और उन्होंने खुद को अपनी नशस्तों पर बांधा लिया। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार हैं? एस्ट्रो ने पूछा। अली ने बेताबी से सिर हिलाया। राकेट की इंजन जिंदगी के लिए गरजती हैं और वो जमीन को बहुत पीछे छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ती हैं। अली ने हैरत से देखा जब वो बादलों से गजर कर खला की वसात में दाखिल हुए। उनका पहला पड़ाव चांद था। राकेट आहिस्ता से चांद की सतह पर उतरा और एस्ट्रो ने अली को एक खुसूसी एपिसोड दिया। जैसी है वो राकेट से बाहर निकली, अली को लगा जैसी वो ख्वाब में है। चांद की सतह धूल से ढकी हुई थी और वो चारों तरफ गढ़ी और पहाड़ देख सकता था। आइए दरियाफत करें, एस्ट्रो ने कहा। उन्होंने कम कुशिश शकल में अधर अधर अछाल दिया। चांद की चट्टानें दरियाफत की और यहाँ तक कि एक पराना खलाबाज झंडा भी तलाश किया। उसके बाद उन्होंने मरीख का सफ़र किया। सरख सैयारा गर्दालूद और पथरीला था, जिसकी फ़ज़ा पतली थी। जैसी है उन्होंने दरियाफत किया। उन्होंने दोस्ताना गैर मुल्कियों की एक ग्रुप से ठोकर खाई। गैर मुल्कियों की सब्ज जल्द, बड़ी आँखें और उनकी सरों पर एंटीना थी। उन्होंने अली और एस्ट्रो का इस्तकबाल किया और उन्हें उनका ज़ीर ज़मीन शहर दिखाया। गैर मुल्कियों ने अली को टीली पीथी का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करने का तरीक़ा सिखाया और अपनी सैयारी की बारी में कहानियाँ शेयर कीं। अली मुतवज्जा हुआ और बहुत से नए दोस्त बनाए। मरीख पर अपनी नई दोस्तों को अलविदा कहने के बाद अली और एस्ट्रो कुशो दरगाह की पट्टी के लिए रवाना हुए। कुशो दरगाह की पट्टी खला में तैरती हुई लातादाद चट्टानों और मुलब्बी से भरा हुआ एक वसीआ खता था। ये उनके सफ़र का एक सनसनीखेज़ लेकिन ख़तरनाक हिस्सा था। एस्ट्रो ने बड़ी महारत से राकेट को कुशो दरगाह के ज़रिए नेविगेट किया और अली ने मुमकना तसादम को देखकर मद की। उन्होंने मुख्तलिफ सयारचों से नमूने इकट्ठे किए, जिनमें से हर एक मुनफरिद रंगों और साख्त के साथ था। इनकी अगली मंजिल जहल थी, जो अपने शानदार हलकों के लिए जाना जाता है। जैसी है वो करा अर्ज की करीब पहुंची। अली बर्फ और चट्टान से बनी अंगूठियों की खूबसूरती से हैरान रह गई। एस्ट्रो राकेट को करीब ले गया और वो अपनी पेचीदा नमूनों का करीब से मुशाहदा करते हुए हलकों में से अड़ गई। अली ने जहल की मुख्तलिफ चांदों के बारे में सीखा, हर एक अपनी मुनफरिद खुसूसियात के साथ। ये एक मशहूर कन तजुर्बा था और अली मुस्कुराना नहीं रोक सका। एस्ट्रो ने अली को खला में एक पुरअसरार और ताकतवर क़ुव्वत ब्लैक होल देखने के लिए ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक महफूज फासला रखा, लेकिन अली फिर भी ब्लैक होल की बेपनाह कहींचा ताने को महसूस कर सकता था। एस्ट्रो ने बताया कि ब्लैक होल्स कैसी काम करते हैं और क्यों कोई चीज़ उनकी कुछ शकल से बच नहीं सकती। अगरचा ये कदरी खौफनाक था, लेकिन अली ब्लैक होल की गर्द घूमने वाले गीसों की इल्म और नज़र से मशहूर हो गया। खला के ज़रिए एक नाकाबिल यकीन सफ़र के बाद ये ज़मीन पर वापस आने का वक्त था। अली और एस्ट्रो एक बार फिर घस गई जब राकेट घर वापस आया। जैसी है वो ज़मीन की माहौल में दोबारा दाखिल हुई। अली ने जोश और अदासी का मरकब महसूस किया। इसने बहुत तजुर्बा किया था और नई दोस्त बनाई थी, लेकिन वो घर लौटने पर भी खुश था। राकेट अली के घर की पुछवाड़ी में आहिस्तगी से गिरा, जैसा कि उसके पहुंचने पर था। एस्ट्रो ने कहा, याद रखो अली, कायनात बहुत वसीआ और अजायबात से भरी हुई है। ख्वाब देखती रहो और दरियाफ्त करती रहो। अली अपनी ख़ानदान और दोस्तों के साथ अपनी महम जुई का इश्तराक करने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने उन्हें चांद, मरीख, कुशो दरगाह की पट्टी, जहल और ब्लैक होल के बारे में बताया। उसकी कहानियों
اور اس کے واپس لائے گئی نمونوں سے سب حیران رہ گئے۔ علی جانتا تھا کہ اس مہمجوئی نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ کائنات کی باری میں جاننے کے لیے زیادہ متجسس اور بیتاب تھا، اور وہ آسٹرو کا شکر گزار تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی کے سب سے ناقابل یقین سفر پر لے گیا۔